अफगानिस्तान और भारत सेमीफाइनल में पहुंच गए। एशिया की कभी किसी जमाने में एक स्ट्रांग टीम माने जाने वाली बेचारी पाकिस्तान घर पहुंच चुकी है। सुपर 8 तक तो वो पहुंच भी नहीं पाई। तो ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के कलेजे पर सांप तो लौट ही गया होगा कि यार बताओ जरा, भारत के तो गई गई, अफगानिस्तान भी पहुंच गई। अब जब ये बात हुई तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने कहा ना, पाकिस्तानियों को चिढ़ होनी है। आपको पता है, पाकिस्तान के कुछ दिग्गज क्रिकेटरों ने मतलब भारत को चीटिंग करने का तक आरोप लगा दिया है। और इसके साथ साथ मतलब अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को जब हराया तब ऑस्ट्रेलिया पता नहीं रोया कि नहीं रोया, लेकिन पाकिस्तान जरूर रो दिया है। दरअसल T20 वर्ल्ड कप 2024 से बाहर होने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक अपने घर का बोरी बस्तर भी नहीं बांधा था कि यार पाकिस्तान से रोने की आवाजें आना शुरू हो गई। दरअसल पाकिस्तान में बहुत मायूसी फैल चुकी है। उदासी पाकिस्तान का पीछा उसके T20 वर्ल्ड कप 2024 से बाहर होने के बाद भी नहीं छोड़ रही है। ऑस्ट्रेलिया की रंगत उड़ाने से पहले अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की हवाइयां उड़ाने का काम किया था। ऐसे में उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ किए गए अपने धमाके की बदौलत मतलब बहुत लोगों के दिल जीत लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि अफगानिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ ऐसा क्या किया जिसका असर ऑस्ट्रेलिया से पहले टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी टीम पाकिस्तान पर भी होता दिख रहा है। तो उसकी वजह है अफगानिस्तान की ओपनिंग जोड़ी और उनके बीच हुई रनों की साझेदारी। दरअसल अफगानिस्तान के रहमतुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जरदान ने T20 वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा 442 रनों की पार्टनरशिप करने वाली ओपनिंग जोड़ी अपने आप को बना दी है। ये कामयाबी इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ पहले विकेट के लिए 59 रन की एक बेहतरीन पार्टनरशिप करके हासिल करी। इस मामले में इन्होंने पाकिस्तान के बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की ओपनिंग जोड़ी के रिकॉर्ड को तोड़ा है। बाबर और रिजवान ने 2021 के T20 वर्ल्ड कप में 411 रन जोड़े थे। रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जरदान T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा 450 प्लस स्कोर करने वाली ओपनिंग जोड़ी भी बन गई। इस मामले में भी इन्होंने बाबर रिजवान को पीछे छोड़ दिया है। मतलब अफगानिस्तान इस बार रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाकर बैठा हुआ है। T20 वर्ल्ड कप 2024 में 3 शतकीय साझेदारी करने वाली ये जोड़ी बांग्लादेश के खिलाफ इब्राहिम जरदान का विकेट गिरने से टूटी थी, जिन्होंने 18 रन बनाए थे। रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जरदान T20 वर्ल्ड कप 2024 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में टॉप 3 में शामिल हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज ने अब तक 7 पारियों में 270 से ज्यादा रन बनाए हैं, वहीं टूर्नामेंट में उनके सबसे ज्यादा रन है। वहीं इब्राहिम जरदान ने अब तक खेली हुई 7 पारियों में 229 रन बनाकर तीसरे नंबर पर है। मतलब इस बार के वर्ल्ड कप में एक अलग ही डोमिनेंस देखने के लिए मिल रहा है अफगानिस्तान का, ना सिर्फ बैटिंग में बल्कि बॉलिंग में भी। फारूकी साहब बॉलिंग में नंबर 1 पर है सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में। खैर, रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जरदान के बीच सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में ट्रेविस हेड रहे, जिनकी टीम की हालत अब मतलब खस्ता हो चुकी है और वो घर का रास्ता नाप चुके हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 में बने रहने की उम्मीद इस बात पर टिकी थी कि अफगानिस्तान बांग्लादेश के मैच में क्या होता है। ऑस्ट्रेलिया के लिए दरअसल अफगानिस्तान का हारना जरूरी था, वहीं उसे भी यही दुआ करनी थी कि भैया बांग्लादेश इस टारगेट को 13 ओवरों में अचीव ना करे। पर ये सारे के सारे समीकरण धरे के धरे रह गए और जो हमारी भैया ऑस्ट्रेलिया है वो घर जाने के लिए पूरी तरीके से क्वालिफाई भी हो गई। वहीं दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो निकलकर सामने आई वो थी इंजमाम उलग का भारतीय टीम के ऊपर चीटिंग का आरोप लगाना। मतलब ये सबसे ज्यादा मतलब मेरे लिए शॉकिंग चीज थी कि यार ये 2023 के वर्ल्ड कप में इन्होंने कहा था कि इंडिया को दूसरी बॉल मिलती है, इस बार कह रहे हैं कि इन्होंने बॉल के साथ कुछ छेड़खानी करी। दरअसल आपको पूरी बात बताता हूं जिससे कि आपको भी समझ में आया क्या हुआ है। दरअसल इंजमाम उलग और सलीम मलिक की बातों से ये साफ तौर पर दिख रहा है कि उन्हें T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत की जो सक्सेस है वो बर्दाश्त हो नहीं रही। उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि भारत ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को कैसे हरा सकता है। भारतीय टीम के दमखम पर यकीन उनको होगा भी कैसे। उनकी अपनी खुद की टीम तो टूर्नामेंट के पहले ही स्टेज से बाहर हो चुकी है। वैसे बड़ा सवाल यह है कि इंजमाम और सलीम मलिक टीम इंडिया पर बॉल से छिड़खानी का आरोप आखिर किस बुनियाद पर लगा रहे हैं। दरअसल इंजमाम और सलीम मलिक पाकिस्तान के इन दोनों दिग्गज क्रिकेटरों ने वहां के स्पोर्ट्स 24 न्यूज चैनल के शो में बैठकर टीम इंडिया पर चीटिंग का आरोप लगाया। इंजमाम को ऑस्ट्रेलियाई पारी के दौरान भारतीय बॉलर अर्शदीप को मिल रही रिवर्स स्विंग पर एतराज दिखा। ऐसे 15 ओवर में हुआ था। इंजमाम की माने तो वो उससे काफी ज्यादा हैरान है क्योंकि 13वें और 14वें ओवर में ऐसा हो नहीं रहा था, तो 15वें ओवर में कैसे होने लगा। इसे चेक किया जाना चाहिए कि कहीं उनकी टीम ने गेंद से छेड़खानी तो नहीं करी। मैं आपको याद दिला दूं कि पाकिस्तान की तरफ से खेलने वाले वकार और वसीम अकरम इन दोनों के ऊपर बॉल से छेड़खानी के आरोप लगते आए हैं। ये लोग बॉल के साथ में कुछ गलत किया करते थे जिससे कि बॉल जो थी वो ज्यादा स्विंग किया करती थी। अब क्या होता है जब आपने खुद के ही घर में इतना कुछ किया होता है ना, तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज फील होती है कि यार दूसरे भी तो ये काम कर सकते हैं। और यही चीज इस समय पाकिस्तान के साथ हो रही है और इसीलिए उनको लग रहा है कि भैया इंडिया जो है वो चीटिंग कर रही है। अब इसमें उनकी गलती नहीं है। देखिए, खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे जो पुरानी कहावत है वो इसीलिए कही गई है कि हारने वाला अक्सर इसी तरह से रोता हुआ मिलता है।
क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।